हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो इस दफ़ा का जो मेरा ट्रिप था कनाडा का, ज़्यादातर उसमें मैंने एक्सप्लोर किया है ये इन खूबसूरत रास्तों को, खूबसूरत ट्रेल्स को। और चूँकि मौसम बहुत अच्छा था और ज़्यादातर दिन जो थे वो ब्राइट थे, हवादार थे, तो ज़्यादातर मैंने कंसंट्रेट किया कि पिकनिक्स की जाएं, वॉक्स पे जाया जाए। और ये खूबसूरती जो है कनाडा की, जो गर्मियों में ट्रिपल फोल्ड हो जाती है, उसको अपने अंदर जो है ना वो समोया जाए। तो फ्रेंड्स के साथ भी जब भी कोई प्लान बनता था, मैं कहती थी नहीं नहीं, बस कहीं पिकनिक का रखो, कहीं पिकनिक का रखो। और बेचारे मेरे कहने पे जो है ना वो लोग भी पिकनिक करने के लिए तैयार हो जाते थे। मुझे लगता है कोई ऐसा शाज़ो नादिर ही कोई इंसान होता होगा जिसको पानी के झरनों की आवाज़, बहता हुआ पानी, खूबसूरत जो है ना ग्रीन ये ट्रीज़ और पत्ते हिलते हुए हवा के उस पे, वो अच्छे नहीं लगते होंगे। कोई ही, बहुत ही कम कोई इंसान होगा जो कहता होगा यार मैं घर में बैठूं या मैं मॉल्स को प्रेफर करूं। मॉल्स में भी मज़ा आता है, लेकिन मेरा जो कप ऑफ टी इस दफ़ा था, जो मुझे मज़ा आया वो था ये बाहर इन आउटडोर एक्सकर्जन्स। और यहाँ पे देखिए हम लोग चाय बना रहे हैं। हम लोग लेके गए थे अपने साथ सारा साजो सामान और चूल्हे भी लेके गए थे, लेकिन हुआ ये कि चूल्हे जो थे वो, मैं अपना जो लेके गई थी ना, इस तरह का ये ब्यूटेन वाला होता है चूल्हा, इसमें छोटा सा ब्यूटेन का एक कैन लगता है। तो वो मैं चूल्हा तो ले आई और मैं समझी कि अंदर ब्यूटेन का कैन भी लगा होगा, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो कैन में लेके नहीं आई थी। फिर किसी से इन्होंने मांग के जो है वो लगाया और फिर हमने यूज़ किया। तो यहाँ ये गर्ल्स जो हैं, ये आयशा है और ये महानूर है, और ये लड़कियां बहुत इन्होंने मेरे साथ दिया, बहुत इन्होंने मुझे घुमाया फिराया और मेरे साथ जो है इन्होंने खूब, हम लोगों ने हल्ला गुल्ला किया। तो यहाँ ये लोग चाय बना रही थी और इतने मज़े की। अब यकीन करें, अगर घर के अंदर या कहीं पे ना आपको चाय का अगर 1% मज़ा आना है ना, तो इस तरह की जगहों में आपको 10% जो है आप इंजॉय करोगे। तो मुझे तो बाहर कुकिंग जो है ना बहुत अच्छी लगती है, आउटडोर कुकिंग। आई एम अ बिग बिग फ़ैन। तो यहाँ पे ये लाची भी डाल रहे हैं, चाय डाली इन्होंने, और मैं बैठी हुई थी। हम लोग बना के ले गए थे स्नैक्स। मैंने बनाए थे बन कबाब और आयशा हलीम लेकर आई थी, और महानूर जो है वो समोसे लेकर आई थी। और फिर हम लोगों ने यहाँ बैठ के खूब गप्पे लगाई, चाय पी और मौसम का मज़ा लिया। यहाँ पे कनाडा में चूँकि समर्स बहुत शॉर्ट होती हैं और इनकी बहुत कदर होती है, क्योंकि विंटर्स एक तो लॉन्ग बहुत हैं और दूसरी हार्श बहुत हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है ना अपना टाइम ज़ाया नहीं करते। जैसे ही वीकेंड शुरू होता है तो लोग जो है वो सब अपना इनका पार्क्स और इस तरह की जगहों का रुख करते हैं। यहाँ आयशा खड़ी हैं और शी डिड द ऑनर्स टू मेक द टी। दोनों ने मिलके बनाई, आयशा ने और हम लोगों ने खूब भर भर के पिया। ये हम 3-4 लोगों की, बल्कि 5 लोगों की इतनी सारी चाय बनी थी। और ये देखिए, ये आयशा की बेटी है और ये बड़े मज़े की बच्ची है, बड़े मज़े के। ये बच्चे सारे प्यारे होते हैं बच्चे, जो हैं वो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरा प्रोफेशन भी यही था, बच्चों को पढ़ाना। तो मुझे तो बच्चों के साथ कनेक्ट करके बहुत मज़ा आता है। और ये दिल के सच्चे होते हैं, जो इनके दिमाग में होता है, जो इनके दिल में होता है ना, वही उनकी ज़ुबान पे होता है। तो ये मैंने बनाया था। और ये जो डब्बा है ना, इसका मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि आपके टपरवेयर बहुत खूबसूरत है। तो ये मैंने जी विनर से लिया था। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ना, ये ब्लैंकेट सा बिछा हुआ है और साथ में बैकपैक, ये भी मैंने, ये मेरा पिकनिक बैकपैक है और इसके अंदर सारी आपको कटलरी और प्लेट सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। अब ये दूसरे दिन की क्लिप है और मेरे बच्चों की फरमाइश पे मैं बना रही हूँ काबली पुलाव। और मेरे बच्चों का कहना है, बल्कि और भी बहुत सारे बच्चों का और बड़ों का भी कहना है कि जिस तरह मैं पुलाव बनाती हूँ वो बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये पुलाव मैं बना रही हूँ बहुत लोगों की फरमाइश पे। उन्होंने कहा प्लीज़ हमको आप ऑथेंटिक रेसिपी दें, तो ये ऑथेंटिक रेसिपी आपके लिए। और इसमें कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि मैं नहीं बता रही, क्योंकि मुझसे कोई जो पूछता है ना, तो मैं 100% ऑथेंटिक रेसिपी बताती हूँ। मैं कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि हाथ हाथ का होता है, किसी के हाथ पे कोई चीज़ जो है ना वो बहुत अच्छी बनती है। तो मेरे ख्याल से मेरी वो जो डिश है ना वो है ये काबली पुलाव। यहाँ मैं आई हुई हूँ, क्वालिटी के नाम से ये स्टोर है। ज़्यादातर हम पहले इसी से लिया करते थे गोश्त, लेकिन अब इनकी मैनेजमेंट चेंज हो गई है,
तो मुझे यहाँ पे ना थोड़ा सा चीज़ों की क्वालिटी नीचे दिखाई दी। कुछ गोश्त भी मुझे जो है मैंने ख़रीदा तो गोश्त भी कोई इतना अच्छा नहीं था, नॉट दिस टाइम बट अनदर टाइम। तो फिर मैंने अपने जो है ना ये चेंज कर लिया जहाँ देसी स्टोर जहाँ से मैं लेती हूँ हमेशा। लेकिन ये देखें कि देसी स्टोर का आप नाम लेना कनाडा में तो आपको इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश और इन साउथ ईस्ट एशिया की हर चीज़, अरब भी, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। नाम लें आप और बेस्ट क्वालिटी की होगी। मतलब आप नाम लें कि ये चीज़ होगी और मैं कहूँगी जी हाँ ये भी मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं शान का वो ले रही थी, पुलाव मसाला है, ये पंजाबी पुलाव मसाला। और इसके अलावा फिर मैंने चिकन बनाना था, उसके लिए मैं शान का पूरा मसाला नहीं यूज़ करती, लेकिन थोड़ा सा जैसे बाकी मसाले यूज़ किए उसमें शान का मसाले का 1 चम्मच ज़रूर डालती हूँ, उससे उसका टेस्ट इन्हांस हो जाता है। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें ली। जैसे इस दफ़ा मैंने गोलगप्पे बहुत खाए यहाँ पे कनाडा में ना, तो उसके लिए ये चने और इसके अलावा काबली पुलाव में भी मैं चना ज़रूर डालती हूँ, तो उसके लिए भी फिर मैंने चना लिया और सारी चीज़ें यहाँ उठाई। तो ये आप जैसे कि देख सकते हैं कि बहुत साफ़ सुथरा यहाँ आपको ग्रोसरी स्टोर्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से वीकली बेसिस पे जो है ना फूड इंस्पेक्टर्स जो हैं वो इस तरह की रेस्टोरेंट्स में और इस तरह के स्टोर्स पे आके और चेक रखते हैं, जिसकी वजह से इनको अपनी गेम जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरी और सिस्टमेटिक रखनी पड़ती है। और मेरे ख्याल से कि चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे भी चेक और बैलेंस जो है ना उसका बैलेंस ख़राब होता है ना, चीज़ नीचे आती है, क्योंकि इंसान की फितरत में है कि आप पे अगर चेक ना रखा जाए तो आप जो है ना थोड़े से ढीले हो जाते हैं। और जो इंसान उसके बग़ैर भी, चेक के बग़ैर भी अपने आप को बिल्कुल सही रास्ते पे रखता है, मैं कहती हूँ फिर क्या बात है, वो इंसान बहुत अच्छा इंसान है। तो यहाँ पे ये जो साइड में पड़े मैंने ये भी आलू प्याज वग़ैरह जो भी मैं जिसको भी हाथ लगा रही थी ना वो मुझे लग रहा था सब क्वालिटी का। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मतलब मैनेजमेंट के चेंज होने से इनका ये चीज़ें जो है ना वो चेंज हो गई। अब ये मैंने लिया है बोंग का गोश्त था ये, हाँ ये मैंने लिया था, पोंग का गोश्त था और बड़े पीसेस मैंने कटवाए इसे। तो आप कोई भी गोश्त यूज़ कर रहे हो बेहतरीन तो यही होगा कि आप मटन यूज़ करें, लेकिन अगर आप मटन यूज़ नहीं करें व्हील यूज़ कर लें, लेकिन बोटी ज़रा बड़ी रखवाएं। अब आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि क्या क्या चीज़ मैं यूज़ करती हूँ। और सेला चावल यूज़ करती हूँ मैं हमेशा काबली पुलाव बनाने के लिए। अगर आप इससे बनाएंगे तो आपका ऑथेंटिक टेस्ट भी आएगा और ऑथेंटिक उसकी शक्ल भी आएगी, अगर तो आप सेला चावल यूज़ करते हैं। बासमती में आपको फिर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा, क्योंकि बासमती चावल आपको पता है नाजुक होता है, एकदम जो है ना वो घुल जाता है। तो ये बेस्ट चावल है जो मैं यूज़ करती हूँ, इसका नाम है हांडी। और जो बासमती यूज़ करती हूँ वो मैं ज़ीब्रा का यूज़ करती हूँ। उनकी जो बासमती चावल है ना वैसा चावल कहीं पूरी उसमें नहीं है, मतलब मैंने कभी यूज़ नहीं किया। मैंने बहुत डिफरेंट नाम सुने, लेकिन जितना ज़बरदस्त ये इसका है ना ज़ीब्रा का बासमती, इतना बड़ा दाना इसका और खिला खिला बिल्कुल ये आता है जब आप इसका बनाएं। दूसरे टाइप का जो मैं आप बिरयानी बना लें या जहाँ मेरे घर में ना वाइट चावल बहुत खाया जाता है, मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो ये देखें इसका भी देखें, आप देखें चावल कितना बड़ा बड़ा इसका माशाल्लाह चावल है। तो अब ये मैं निकाल रही हूँ चावल, क्योंकि मैंने इसको कम से कम 1 घंटा, आधा से 1 घंटा पहले इसको आपने भिगो लेना है, क्योंकि ये एक मतलब मज़बूत चावल है, सख्त चावल है। तो ये कम से कम इसको आधा घंटा लगता है इसको वो होने में, मतलब भिगो के आप रखें। इससे पहले मैंने गोश्त जो है ना वो पहले ही उसकी यखनी निकाल ली थी, ये साइड पे आपको मैं दिखाने के लिए मैंने रखा हुआ है। इस पे मैंने डाले थे, ये था कोई 4-5 पाउंड का ये गोश्त था, 4-5 पाउंड गोश्त था। और इसमें मैंने डाला था ये नौर क्यूब्स, ठीक है, 2 से 3 नौर क्यूब्स आप डाल लें। इसमें मैंने डाला था लहसुन के जवे, कम से कम कोई 4-5 जवे मैंने इसके अंदर डाले थे। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर जो शान का मैंने लिया था ना यखनी पुलाव मसाला, वो मैंने
कितना था, मेरे ख़्याल से 1 या 2 चम्मच भर के मैंने, लेकिन उसको मैंने स्टेन करके डाला था, पूरा इस तरह नहीं डाल दिया था, उसको छन्नी में डाल के, और उसका जो मसाला था ना सिर्फ वो मैंने डाला था। और उसके साथ मैंने तकरीबन कोई मतलब उसमें से ना काली मिर्चें निकाल के और लौंग और 1-2 ये जो इसके बड़ी इलायची होती है वो निकाल के वो उसके साथ मैंने डाल दी, और उसका मैंने यखनी निकाल ली, मतलब बना दी उसकी यखनी। अब मैंने क्या किया, इसको अंदर मैंने ऑयल डाला, और ऑयल इसमें ज़्यादा डलता है, ठीक है। अब ये मैं जो डालूँगी तो आप कहेंगे यार इतना ज़्यादा ऑयल, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें सही मिकदार में ऑयल नहीं होगा तो चावल आपका खिला खिला नहीं आएगा। तो ये देखिए ये इसमें मैंने डाला है, और इसमें मैंने इस दफ़ा जो मैं बना रही थी 5 पाउंड गोश्त था, ये 5 पाउंड गोश्त है, ये हो के ना बन के इतना थोड़ा सा रह गया। तो जब मैं बना रही थी तो इतना ज़्यादा लग रहा था, लेकिन सिमट जाता है, आपको पता है, गोश्त बन के। और इसमें ये मैंने डाली है भुनी हुई प्याज। अगर आप चाहें तो प्याज को ख़ुद भी आप भून के और उसको इस तरह कर लें, लेकिन शायद मेरे पास टाइम नहीं था या कुछ, वैसे मैं प्रेफर यही करती हूँ कि ख़ुद हर चीज़ स्क्रैच से बनाऊँ, लेकिन मेरे शायद मेरे पास टाइम नहीं था या जो भी था, तो मैंने प्याज जो है ना वो यूज़ की, जो बाज़ार से तली हुई मिलती है। तो ये कम से कम 1 कप प्याज इसमें मैंने डाला, ये वाला जो आप कप का साइज़ देख रहे हैं। अब ये चावल जो है ये तैयार हो चुका है, इसका सारा पानी इससे मैंने कम से कम 2-3 दफ़ा धोया था, और उसके बाद इसको मैंने सोक किया था पानी में। तो अब मैं इसका सारा पानी जो है वो ड्रेन कर दूँगी। अब ये देखें, इसको मैं और भी अच्छी तरीके से धो रही हूँ, ताकि इसका सारा जो इसके अंदर जो चावल के अंदर इसका होता है, ये वाइट जो आप देख रहे हैं स्टार्च, ये निकल जाए। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ जो भी बाहर से, पाकिस्तान से, इंडिया से जो भी चीज़ आती है ना, वो बेस्ट क्वालिटी होती है और बहुत साफ़ होती है। तो बहुत जल्दी ये धुल जाता है, साफ़ हो जाता है, चाहे चावल हो, चाहे दालें हो, चाहे गोश्त हो, एवरीथिंग इज़ ऑफ बेस्ट क्वालिटी। ये चीज़ बहुत बड़ी है यहाँ की। तो ये अब मैं जो है ना साथ के साथ इसका बेसन भी साफ़ कर रही हूँ, और कोशिश किया करें कि चीज़ ज़ाया ना हो, कोशिश यही किया करें। तो अब यहाँ मैंने प्याज जो मैंने भुना हुआ प्याज मैंने उसमें ऑयल में डाला, उसके ऊपर मैंने गोश्त जो पहले से ही गला हुआ था, चनों का डब्बा खोल के, पूरा 1 चने का डब्बा, और वो डाल के हल्का सा मैंने इसको भूना इसमें। और इसके बाद इसके ऊपर मैंने ये जो यखनी थी ना, ये यखनी मैंने, जैसे अगर मैंने 4 कप यूज़ किया था, 4 कप अगर चावल के थे ना, तो आप इसमें 7.25 कप जो है ना आप यखनी या पानी डालेंगे। बेहतरीन तो यही कि यखनी डालें, उससे फिर फ्लेवर बहुत आएगा, वरना कोई फ्लेवर आएगा नहीं। तो ये यखनी आपने बचा ली थी, जो आपने गोश्त नरम किया था ना, उसकी ये यखनी है। तो ये जैसे कि 4 कप मैंने यूज़ किया था, यही बिल्कुल यही कप मैंने उसका निकाला था चावलों का, तो वही मैं जो है यखनी का डबल कर दूंगी, लेकिन थोड़ा सा रहने दूंगी। जैसे अगर 4 कप चावल है तो 7.25 कप आपका यखनी जाएगी। तो ये अब उसके अंदर मैं जो मसाला है, जो गोश्त का वो है, उसके अंदर मैं ये यखनी डाल रही हूँ। अब ये यखनी डाल के इसको मैं एक बहुत ज़बरदस्त सा उबाला दूंगी, उसके बाद फिर इसमें हम लोग चावल यूज़ करेंगे, ठीक है। अपनी तारीफ़ मैं नहीं करती, लेकिन हाँ चावल मुझसे अच्छे बन जाते हैं। ये मेरे बच्चों की फेवरेट चीज़ है। जब मैं वापस आई थी, मुझे उमर ने कहा था कि मम्मा आपने हर दूसरे दिन जो है ना वो पुलाव बनाना है, तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा बेटा इतना तो अच्छा नहीं होता। उसने कहा नहीं मामा यू डोंट नो। और अलीना, उमर और खुद का तो बहुत बहुत फेवरेट है, और जैद भी खाता है शौक़ से, लेकिन वो 1 या 2 दफ़ा खा लेगा। लेकिन ये लोग उनको तो हर रोज़ भी दो, हर रोज़ भी दो, तो ये हर रोज़ सुबह दोपहर शाम नाश्ते में भी खाएंगे, हर वक्त खाएंगे। तो ये आप, और ये जो काली काली नज़र आ रही है आपको, ये बड़ी इलायची है। तो ये देखें आप, ये इसमें मैंने यखनी डाल दी, और अब ये जो है ये बॉईल होगा, ताकि सारे जूसेस, सारी सब कुछ एक जान हो सके, एक साथ कच्चापन किसी चीज़ में भी ना रहे। और ये देखें, ये मैंने अब उस दिन, पता है, अच्छा मुझे बताएं इस चम्मच को आप लोग क्या कहते हो। उस दिन मेरी फ्रेंड्स के साथ हम लोग कहीं पिकनिक पे गए थे, तो मैंने उसे कहा कफ़गीर दो, तो मुझे कहती है कफ़गीर क्या होता है आंटी। तो फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा कफ़गीर इसको कहते हैं। और ये देखें, ये देखें, ये पूरा का पूरा जो है आपका चावलों का वो तैयार हो गया है।
यखनी और साथ में गोश्त और सब कुछ। अच्छा, इस दफ़ा ना गोश्त मुझसे थोड़ा सा नरम हो गया था क्योंकि मैं इसमें बनाती हूँ इंस्टेंट पॉट में, तो ये थोड़ा सा मुझसे नरम रह गया था। तो फिर थोड़ा सा अगर आप देखें, और था भी बड़ा ज़बरदस्त गोश्त था, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा प्लीज़ ये जो पतीली जिसमें मैं खाना बना रही हूँ ना, इसकी उस पे ना जाएँ, ये बहुत पुराना है, ये पता नहीं 50 साल पुराना है कितना। और दूसरा, मैं यहाँ रहती भी नहीं हूँ कि हर वक्त मान सकूँ, और अब मेरा इतना जो है ना वो भी नहीं रहा, दिल का ज़ोर भी नहीं रहा कि मैं पतीलियाँ ही मांजती रहूँ। मैं 2 दिन के लिए आती हूँ यहाँ, तो बस इंजॉय किया, अपना खाने वाने बनाया और गई। तो ये देखें, अब ये इसके अंदर मैंने चावल डाल दिए, और ये पहले उबलेगा, उसके बाद आप सारा चावल जो है ना उससे पानी निकाल के बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से आपने खुश्क करना है चावलों को, और उसके बाद आपने शामिल कर देना है इसके अंदर। ये देखें, अब चूँकि गोश्त जो था वो नरम हो गया था, तो मैं इसको ज़्यादा जो है ना हिला जुला नहीं रही थी। इसके बावजूद जो है ना ये बेचारा गोश्त जो है ये बिल्कुल घुल चुका था। जब मेरी शादी हुई थी ना, उस वक्त मेरी उम्र थी कोई 19 साल, और 19 साल तक मैंने कुछ भी घर का काम जो था ना मुझे नहीं आता था। एक तो मैं छोटी थी सबसे बहन भाइयों में, दूसरा ये मेरे जो फादर थे ना वो कहते थे बस पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ाई करो, और उनको वहम भी था। तो जैसे ही हम बहनें किचन में जाती थी ना, अगर कभी अम्मी ने कह दिया कि जाओ और जाके कोई काम करो, तो मेरे फादर जो है ना वो पीछे खड़े होते थे किचन के दरवाजे में। कभी कहते थे दुपट्टा उतार के रख दो, कहीं आग ना लग जाए कपड़ों को, कभी वो कहते थे हाथ ना जल जाएं। तो वो प्रेफर करते थे कि हम लोग जो है ना सिर्फ पढ़ाई करें, और ये काम वाम जो है ना वो बिल्कुल अवॉइड करते थे हमसे कराना। तो जब मेरी शादी हुई, आप यकीन करें मुझे कुछ भी नहीं आता था सवाए चाय बनाने के, और ये सब कुछ मैंने जो है ना वक्त के साथ साथ सीखा। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब खाना कोई कहीं भी खा के ना मुझे पता चल जाता है कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो वक्त के साथ इंसान इतना चेंज होता है, इतना चेंज होता है। लेकिन ये कि मुझे कोई ख़ास कुकिंग का शौक़ नहीं है मुझे। कोई मतलब जो है ना रेसिपीज़ बनाते हैं लोग सोच सोच के, ये वो मेरी बहन को बहुत ज़्यादा है, शाइमा को बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो भी बनाती हूँ वो बहुत ही मज़े का होता है। अल्लाह ताला ने लज़्ज़त दी है मेरे हाथ में। ये दूसरी बात है कि मुझे शौक़ नहीं है खाना बनाने का। तो यहाँ ये आपका, अच्छा आपने क्या किया, वो तो रेसिपी तो बीच में ही रह गई। तो आपने क्या किया कि जब उबाला आया ना पानी में, तो आपने उसमें चावल डाल दिए। चावल आपने तेज़ आंच रखना था, तेज़ आंच रखना था आपका। तो एक उबाला आएगा, आप उसको बिल्कुल आहिस्ता करेंगे, और उसमें आप डालेंगे क्या कहते हैं नॉर क्यूब, आपने ऊपर से एक और डाल देनी है, और फिर आपने उसको दम कर देना है बिल्कुल हल्की आंच पे, और आपने कोई आधा घंटा उसको दम पे ही रहने देना है। अब ये देख लीजिए चावल बन के तैयार हैं, गर्मा गर्म हम लोगों ने खाए। साथ में मैंने कचूमर सैलड बनाया, साथ रायता, तो बड़ा मज़ा आया। तो आज के लिए इतना ही, अंटिल नेक्स्ट, थैंक यू एंड बाय।